मां नहीं चाहती है कि आप सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि आप सुबह उठकर फावड़ा उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप सुबह उठाकर साइकिल लेकर कोयला ठेलने जाएं। वो इसलिए 4 बजे उठते हैं कि उनका दिल कहता है कि मैंने जो किया सो किया। मेरा बेटा मेरी बेटी अगर उठे तो 4 बजे नहीं 8 बजे, और किसी अनुमंडल का, किसी ब्लॉक का, किसी स्कूल का एक अधिकारी बनकर, एक टीचर बनकर बैठे और कलम से अपने काम को देखे। तमाम शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और छात्र छात्राओं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ, उमंग के साथ पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आज हमें जानने की आवश्यकता है, जानने के साथ साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, किन परिस्थितियों में भारत देश में गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी, किन परिस्थितियों में भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो ये सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि गुलामी की एक लंबी दास्ता को हमने देखा था। हमने यानी हमारे देश ने, हमारे पूर्वजों ने। वो दास्ता यूनानियों से लेकर, तुर्क मंगोली से लेकर, मुगल से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक हमने देखा। और जब भारत को स्वतंत्र किया गया, जब भारत को आजाद किया गया, तो उस समय देश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके जहन में एक ही सवाल था कि आजाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन ये आजादी टिकेगी कैसे? ये आजादी टिकेगी कैसे? क्योंकि हम लोग विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। यानी हमारे ईश्वर एक नहीं, हमारी भाषा एक नहीं, हमारी बोली एक नहीं, हमारा पहनावा एक नहीं, हमारा रहन सहन एक नहीं, हमारा खान पान एक नहीं, हमारे बात करने का लहजा एक नहीं, हमारी संस्कृति एक नहीं। तो हम एक कैसे रहेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती थी आजाद भारत में। तो उस चुनौती से निपटने के लिए भारत देश के विद्वानों ने यह तय किया कि भारत देश में संविधान का रूप दिया जाएगा, एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र की व्यवस्था की जाएगी, और वही इन चुनौतियों का सामना करेगा, वही इन चुनौतियों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, गणतंत्र की परिभाषा हमें किताबों में पढ़ने, किताबों की लंबी लंबी लाइनों में नहीं, उस नाम में छुपा है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गण यानी लोग। गण मतलब क्या? लोग। कोई इसे गणतंत्र कहता है, कोई जनतंत्र कहता है, कोई लोकतंत्र कहता है, कोई प्रजातंत्र कहता है। गण का मतलब लोग, जन मने लोग, प्रजा मने लोग, और लोक मने लोग, तंत्र मने ताकत। यानी जिस राष्ट्र में जनता के हाथ में ताकत हो उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। आज हमारे हाथ में ताकत है, तो कल किसके पास था? आप सभी जानते हैं, राजा की तलवारों में ताकत थी। जिसने राजा से आंख मिलाई, इसकी आंखें निकाल लो। जिसने राजा के फैसले के खिलाफ बोला, इसकी जबान काट लो। जिसने राजा के खिलाफ जाने का काम किया, इसका सर कलम कर दो। यानी ताकत कहां थी? तलवारों में थी। तलवारों के जोर से लोग बोल नहीं पाते थे। फिर अंग्रेजों का काल आया, ताकत कहां थी? अंग्रेजों के गोला में, बारूदों में ताकत थी। जिसने अंग्रेज की नीतियों की आलोचना की, जिसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, उसे गोले में बांधकर उड़ा दिया गया। यानी ताकत तलवार से होकर तोप बंदूक तक आ गई, और आज एक आम व्यक्ति के हाथों तक आ गई, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। आज आपके हाथों में ताकत है, आज इस कलम में ताकत है, आज आपके इस हाथ में जो उंगली में ये ब्लू रंग की स्याही लगाकर आप वोट करने जाते हैं, उस वोट में ताकत है। तो साफ शब्दों में गणतंत्र का मतलब, जहां गण के हाथों में ताकत हो उसे ही गणतंत्र कहते हैं। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र है, गणतंत्र यानी समानता, गणतंत्र यानी सबको समान अवसर, गणतंत्र यानी सबको मौका। यह मौका ही था कि अखबार बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले शख्स एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के सर्वोच्च रहनुमा बन के सामने आए। यह गणतंत्र की ताकत है। चाय की केटलियों में चाय बेचने वाला शख्स नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के सामने आए। यह गणतंत्र की ताकत है। आज आपके बीच यही प्रण लेने की आवश्यकता है कि इस गणतंत्र की खूबसूरती को कैसे हम बचाएं, इस संविधान के मूल्यों का
सम्मान कैसे हो, ये हमारे पास एक सवाल रहेगा। इसलिए जितने भी छात्र छात्राएं विशेषकर आपको संदेश देंगे, बड़ा ही सुंदर एनसीसी के भाई बहनों ने अपना प्रदर्शन किया। उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि झारखंड कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं, ऐसा देखकर लगा कि मानो आईएएस आईपीएस की भट्टी में तपकर तैयार हुए छात्र छात्राएं हैं। और यही कॉलेज है। कॉलेज का एक मतलब अनुशासन भी होता है, जहां हम अनुशासन को सीखते हैं। कहावत है ना, डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट, अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। तो ये कॉलेज की गलियां ही हैं, ये कॉलेज की पगडंडियां ही हैं, जहां आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, उनके संरक्षण में अनुशासन को सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, अपने आप को विवेकवान बुद्धिमान बनाकर इस विद्यालय से, इस महाविद्यालय से आप बाहर जाएंगे। इसलिए छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा यही संदेश रहेगा। और साथ में, चूंकि डुमरी और तोपचांची विशेष दूरी नहीं है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र है। चूंकि आज 26 जनवरी की एक उमंग होती है, ललक होती है। अच्छा, आप बताइए तो आप कितना बजे सुबह उठे थे? 5 बजे? अरुण के बजे उठले? अली 5 बजे उठे होंगे। अब आप पता कर लीजिए, आपकी मां आपसे 2 घंटा पहले उठी होगी। हाँ या ना, बस इतना बोलिएगा। आप अगर 5 बजे उठे हैं तो आपकी मां 4 बजे या 3:30 बजे उठी होगी। आप अगर 6 बजे उठेंगे तो आपकी मां 5:30 बजे या 4:30 बजे उठी होगी। उठ के पहला काम क्या क्या होगा? शर्माइए मत, हमारी मां ने भी किया होगा। हालांकि हमारी मां भी हॉस्पिटल में है। अगर घर में होती तो की होती क्या? पहले झाड़ू पकड़ी होती, जूठे बर्तनों को पोछी होती। गलत बोल रहे हैं? यानी आपके उठने से 2 घंटा पहले आपकी मां उठती है, उठकर सबसे पहले हाथों में झाड़ू थामती है। क्यों मालूम है? न उसका भी दिल कहता है कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए तो 4 बजे नहीं 8 बजे उठे और झाड़ू नहीं कलम थाम कर किसी ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाले। इस बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपकी मां नहीं चाहती है कि आप सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि आप सुबह उठकर फावड़ा उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप सुबह उठाकर साइकिल लेकर कोयला ठेलने जाएं। वो इसलिए 4 बजे उठते हैं कि उनका दिल कहता है कि मैंने जो किया सो किया। मेरा बेटा मेरी बेटी अगर उठे तो 4 बजे नहीं 8 बजे, और किसी अनुमंडल का, किसी ब्लॉक का, किसी स्कूल का एक अधिकारी बनकर, एक टीचर बनकर बैठे और कलम से अपने काम को देखे। अभी आपको तय करना है, अभी आपको तय करना है भैया, ये तय आपको करना है कि आप उनकी इस मेहनत का, उनके इस संघर्ष का क्या मूल्य देने जा रहे हैं, ये आपको तय करना है। आज देखिए इतनी धूप है कि नहीं, आप अपने आप को गला रहे हैं। देखिए कुछ बहन लोग का मेकअप भी उतर रहा है। नहीं ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, इस तरह का नहीं। क्या गलत बोल रहे हैं? इतनी धूप में आप अपने को गला रहे हैं बहन लोग, क्यों गला रहे हैं? मेरा सवाल यह है। आप अपने आप को तपा रहे हैं, क्यों तपा रहे हैं? मेरा यह सवाल है। आपने उस विषय में तो हंस दिया जब हमने कहा मेकअप उतर रहा है। मेरा वो विषय नहीं है, मेरा यह विषय है कि आप अपने आप को तपा क्यों रहे हैं, आप अपने आप को गला क्यों रहे हैं? इसलिए कि जब इस भट्टी से, इस महाविद्यालय की भट्टी से आप तप कर, गल कर, जब निखर कर बाहर आए तो काबिल होकर आए। क्या गलत बोल रहे हैं? देखो प्यारे बच्चों, यदि आपको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, यदि आपका मन कर रहा है कि हम दौड़ें, तो हम आपको कहेंगे आप दौड़िए, 4 घंटा दौड़िए, क्योंकि आप 4 घंटा पढ़ने आए हैं। 4 घंटा दौड़िए और झारखंड का नंबर 1 रनर बन के सामने आइए। यदि आपको गाने का मन कर रहा है, 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए और एक गीतकार बन के सामने आइए। यदि आपको लिखने का मन करता है तो एक लेखक बन के सामने आइए। मेरे कहने का मतलब है आप 4 घंटा 6 घंटा समय दे रहे हैं, जिस काम में समय दे रहे हैं उसका आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। समय को आप गंवाने तो नहीं ना आए हैं, मौज मस्ती के उद्देश्य से नहीं ना आए हैं, आप कुछ पाने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए आपको मेरा यही संदेश होगा और इतना ही कहेंगे, सपने पूरे होते हैं प्यारे बच्चों, सपने पूरे होते हैं तभी तो आज आप पूरे, हमें लगता है आज झारखंड में नहीं करने तो कम से कम 1 लाख जगह झंडा फहराया गया होगा। कहीं मंत्री ने फहराया होगा, कहीं विधायक ने फहराया होगा, कहीं सांसद ने, तो कहीं डीएसपी एसपी ने, तो कहीं डीजीपी ने, कहीं डीसी ने। देखिए जरा मां तो हवाई चप्पल पहन के फहराने आया, कहीं नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा।
पूरे झारखंड में चेक कर लीजिएगा कि आपके डुमरी के विधायक हवाई चप्पल पहन के आए हैं। ये तो गनीमत एक रास्ता में टोजर तीनों बार नहीं, आज बढ़िया दिन है, कम से कम कुर्ता टो पहन लीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सपने पूरे होते हैं। आपके बीच, आपके जैसा आपके बीच का एक भाई आज इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मेंबर बन के आया है। सर्वोच्च सदन समझते हैं ना, वहां कलम चलती है और इस राज्य में कानून बनता है। वहां कलम चलेगी तो आपके शिक्षकों का समस्या का समाधान होगा, वहां कलम चलेगी तो इस राज्य के डॉक्टरों का समस्या का समाधान होगा, वहां कलम चलेगी तो आपकी समस्या का समाधान होगा, वहां कलम चलेगी तो आपका एडमिशन का रेट घटेगा बढ़ेगा, वहां कलम चलेगी तो आपके स्कूल का ड्रेस भी बदल जाएगा। बदलेगा ना? तो हम उस हाउस का मेंबर हैं, उस हाउस का मेंबर है जहां से राज्य चलता है। और हम हैं कौन? आपके बीच का है। क्या हम कोई फरिश्ता हैं? आपके बीच का है। क्या हम में और आप में कोई अंतर है? नहीं, हम आपके जैसा है। बस हमने जो तपाया है, अपने आप को गलाया है, उसका रिजल्ट लेके आए हैं। मैंने भी अपने आप को तपाया है, मैंने भी अपने आप को गलाया है, और उस तपने का, उस गलने का ये परिणाम लेकर आया है कि मैंने अपने आप को तपाकर एक प्रयास किया है कि सोना बनकर सबके सामने आए। इसलिए समय का अभाव है। हमारी बातें अगर किन्हीं को तीखी लगे तो बुरा मत मानिएगा। बाकी आपको पुनः रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाएं और अपने गुरुजनों का संदेश लेकर जाएं। पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और विद्यालय परिवार, प्राचार्य महोदय समेत तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं का, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सभी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के लिए स्थान दिया। धन्यवाद।